अच्छा, एजाज साहब, आप क्या समझते हैं कि 14 तारीख को डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता हुआ, 18 तारीख तक का सीज़ फायर हुआ और उसके बाद राबिता नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो मौक़िफ़ अपनाया। डीजी मिलिट्री ने, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो अल अरबिया चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दे के कहा कि पाकिस्तान जो है वो एकतरफ़ा तौर के ऊपर सीज़ फायर की पाबंदी करेगा, लेकिन भारत की तरफ से दोबारा राबिता ना होना और फिर ये भी सुनने में आना कि 9 जो नए जेट्स हैं वो चाहे हेरॉन के ड्रोन्स हों या फिर और फाइटर पायलट्स हों, वो इजराइल से मंगवा रहा है, और इसी दौरान में जब सीज़ फायर वाला मामला है तो उसके इशारे क्या लगते हैं? देखिए, सीज़ फायर तो उन्होंने एक ज़बरदस्ती किया और उसका बैक फायर ये हुआ कि एक तो मोदी की बिल्कुल ही पॉलिटिकल शक्ल बिगड़ गई है और उसकी जो साख थी, आपने देखा ना, वो कित 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 जो हो रहा था असेंबली के अंदर, तो वो ये कित कित ही हो रहा है वहाँ इंडिया के अंदर उसके बारे में। तो ये एक ऐसा शख्स है जो कि मतलब जिस तरह इसने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया, जिस तरह इसने गुजरात, बुचर ऑफ गुजरात इसको कहा गया, तो ये कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश करेंगे। जो पाकिस्तान को ज़रूरी देखना चाहिए ना, वो ये है कि एक अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुक अच्छे करने चाहिए ताकि वहाँ से उनका सॉयल इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा, ये अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करेंगे, अब दोबारा कोशिश करेंगे बलूचिस्तान के अंदर गड़बड़ करवाने की। इसी तरह से यहाँ पर भी जो टीटीपी वगैरह है इनको उकसाने की कोशिश करेंगे, पैसे देंगे उनको, कहेंगे कि जाकर वहाँ। तो इस चीज़ में पाकिस्तान को बहुत ही होशियार रहना पड़ेगा और बराह रास्त मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान इतनी हिम्मत करेगा, और अल्लाह ना करे कि बराह रास्त हो, क्योंकि ये बात जहाँ रुक गई है वो बहुत अच्छा हुआ। ये आगे बहुत बढ़ सकती थी ये बात, क्योंकि मिसाइल जिस तरह उन्होंने मारे थे, जिस तरह हमने जवाब दिया, और ये बात अगर बढ़ जाती तो फिर वो मिसाइल प्लस भी हो सकता था। अच्छा एजाज साहब, चूँकि आप एक फ़ौजी घराने से भी तल्लक रखते हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र है और आपने बहुत से मार्के भी देखे हैं, ये मुझे ना, चूँकि मैं ना समझ सा आदमी हूँ, मैं समझना चाहता हूँ आपसे, ये पूरा डिज़ाइन मियाँ नवाज शरीफ साहब कर रहे थे और ये डिज़ाइन क्या इस्लामाबाद में बैठ के कर रहे थे, क्या हो रहा था, हदायत दे रहे थे वो? ये देखें, ये किस किस्म की हरकत बातें, यानी मुझे शर्मिंदगी हो रही थी जब मैं सुन रहा था। हालांकि मुझे बड़ी खुशी होती है अगर वो इस बारे में करते, हिम्मत करते और कदम आगे बढ़ाते, लेकिन इसमें हमारे जो कुछ अदारे पहले इतना अच्छा हरकत में नहीं थे वो हरकत में आए हैं। फॉरेन मिनिस्टर ख़ास तौर पे साग डार ने कोई 70 लोगों से डिफरेंट ममालिक के अंदर गुफ्तगू की। इसी तरह से DGISPR ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और देखें, जंग ख़त्म होने के बाद, जीतने के बाद तो हर कोई मार्का मारने की कोशिश करता है ना, लेकिन पहले जिस तरह के PTI की तरफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन का बयान आया था कि तेल होगा तो टैंक चलेंगे, तेल होगा तो मिसाइल चलेंगे, कम से कम अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है पाकिस्तान में, हम जितना शुक्र अदा कर सकें कम है। अच्छा एजाज साहब, अगर देखा जाए तो इसमें ख़ित्ते की जो बदलती सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान के डेलीगेशन भारत के अंदर जाना, उसके असरात क्या देखते हैं, और फिर ये जो एक नेक्सस भारत का इजराइल के साथ बन रहा है, उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, वो पूरी कोशिश करेगा क्योंकि इजराइल बहुत परेशान, और आप शुरू से देखें 1948 की पहली तकरीर उठा के देखें, उन्होंने किसी और को अपना दुश्मन करार नहीं दिया, पाकिस्तान को अपना दुश्मन करार दिया, और पाकिस्तान से ही खौफजदा है, पाकिस्तान से ही जान निकलती है। और अब तो अबाबील आ गए, इन अबाबीलों से तो मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया की नज़रें जो हैं इस पर लगी हुई है कि ये क्या चीज़ बना ली है पाकिस्तान ने। दूसरा, जितना मर्जी नेक्सस बने हिंदुस्तान इसराइल का, जो नेक्सस अल्लाह ताला ने एक नेचुरल बना दिया चाइना पाकिस्तान का, उसका तोड़ नहीं है। और इंशाल्लाह इसके अंदर रशिया भी आएगा, इसके अंदर दीगर ममालिक भी आएंगे जो हमारे रीजन के हैं, और पाकिस्तान एक मजबूत और तगड़ा मुल्क बनेगा। एजाज साहब, इस पूरे मार्के में अवाम कौम बन गई, अपोजिशन जमातें हों, कोई भी हो, सब ने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, और जिससे एक पूरी दुनिया में तासर गया है कि जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पेश आएगी तो अफवाज पाकिस्तान के साथ 24 करोड़ अवाम खड़े होंगे। एक यकजहती ऐसी बन गई कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। अब क्या हुकूमत इस यकजहती को कायम रखेगी, तोड़ देगी, क्या होगा? देखिए, मैं तो एक सजेशन दे सकता हूँ कि इस मार्के के बाद, ये कुदरती हुआ, देखें
कई कई जगह ऐसे मुआवजे हो जाते हैं, कोई कुदरत इंटरवीन करती है, डिवाइन इंटरवेंशन होती है। ये डिवाइन इंटरवेंशन थी कि कौम को इकट्ठे करना था। ये बिखरी हुई कौम पिछले 2-3 सालों से बिल्कुल बिखरी हुई कौम थी, अपने ही लोग अपने खिलाफ बोल रहे थे। अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है और हुकूमत का अपर हैंड है। मेरा ख्याल है इस वक्त जो देखने में आया है कि ये कौम भी मुत्तहद हो गई है, यकजा हो गई है। ये वक्त है जब एक जेस्चर दिखाने का, सबको साथ बिठाने का, एक रिकन्सिलिएशन की बात करने का, एक कदम आगे बढ़ाने का, और जो मामलात हैं आपस के उनको हल करें और कौम को यकजा और मुत्तहद करें। क्योंकि दुश्मन कभी भी कुछ कर सकता है तो बाद में फिर करने के क्या फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ ये वक्त है जो अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि मुल्क जो है अवाम इकट्ठी हो गई है, अब आप लोग भी थोड़ा सा रिकन्सिलिएशन की तरफ। लेकिन ख्वाजा आसिफ तो इस मौके पे कहते हैं कि क्या वजह है कि बानी PTI को रिलीफ दिया जाए। ख्वाजा आसिफ ने तो और भी बहुत सी बातें की हैं जो कि अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ उनको हिदायत दे कि मुल्क का भी जो भी हिंदुस्तान का टीवी उठा के देख लें, उन्हीं का बयान सामने आता है। सोच कर बोलना चाहिए, बोलने के बाद नहीं पछताना चाहिए। अच्छा, इसमें इस बात में कितनी हकीकत है कि इस सारे मार्के के दरमियान बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से भी रब्ता रहा? देखिए इस बारे में क्योंकि मैं प्रीवी नहीं हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उनके जो बाकी साथी थे उनके साथ राब्ते में रहे हैं सब, और मेरा ख्याल है कि वो पैगाम भी जाता रहा। प्राइम मिनिस्टर ने भी एक अच्छा जेस्चर दिया था पार्लियामेंट के अंदर। अगले दिन स्पीकर को चाहिए था कि जब वो कह गए थे स्पीकर साहब आप बुला लें इनको, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, तो एक मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी, मामला जो है वो बहुत बेहतर हो जाता। लेकिन उसके अगले दिन तो ये भी हुआ है ना कि उनकी मुलाकात जो का एक दिन था उस पर जो हुआ वो आपके सामने है। ये देखें, ये बातें तो फिर होती रहती हैं ऐसे मामलात में, इनको इनसे बालातर होकर सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या आप देखते हैं कि मुस्तकबिल करीब में ये कोई पॉलिटिकल सीज फायर हो सकता है, ये मंजरनामा बेहतर हो सकता है? एक तो ये कि ख्वाहिश है, एक सर इशारे भी दिखाई देते हैं। देखिए मैं तो अभी इशारों की बात नहीं करूंगा, मैं तो ख्वाहिश की बात करूंगा। ये अच्छा मौका है इसमें रिकन्सिलिएशन का, रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए और अदालतें अपना काम करती रहें, बाकी मामला अपने होते रहें। जिन लोगों के साथ कुछ ज्यादती हो रही है वो ज्यादती उनके साथ नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पे उनके जो बुजुर्ग रहनुमा हैं वो जेल में हैं, उनके साथ थोड़ी नज़रसानी करनी चाहिए और मामलात को आगे लेके जाना। अच्छा, बजट आ रहा है एजाज साहब, आप लोगों की तनख्वाहें तो बढ़ गई, वज़रा की तनख्वाहें भी बढ़ गई, अवाम को कैसा बजट दे रहे हैं? बजट इस वक्त तो IMF बनाएगा, पाकिस्तान जिस दिन बजट बनाएगा उस दिन बात करेंगे कि किसको क्या रिलीफ मिल रही है। अभी तो ऐसी ठोक ठाक के। तो ये जो तनख्वाहें बढ़ती हैं वज़रा की, ये भी IMF के कहने पे बढ़ती हैं? ये IMF को बताया जाता है कि बड़े गरीब लोग हैं, इनके गुजारा नहीं हो रहा। तो हमारे बारे सर अमीर बताया जाता है कि सारा टैक्स हमसे ही लेना है। तो मुझे बताइए, मैं भी अपनी तरह का कुछ हिस्सा भेजना चाहता हूँ, बाकी लोगों से भी कहता हूँ कि वो गरीब लोग हैं ना, गरीबों को तो देना चाहिए। बाकी सारे जो हैं जो जबरी टैक्स देते हैं, या फिर पेट्रोल की मद में, या बिजली की मद में, या गैस की मद में, या फिर सैलरीड क्लास की मद में, वो है जबरी टैक्स। बाकी अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा कुछ कोशिश करके एक अच्छा बजट बनाएंगे और कुछ रिलीफ देने की कोशिश। सर आप समझते हैं कि जिस तरीके से भारत ने फौरी तौर पे IMF से रुजू करके ये कहा कि आपको नज़र सानी करनी चाहिए, लेकिन कोई नज़र सानी ना हुई, पाकिस्तानी हवा बैनुल-अक़वामी सतह पे ऐसा बन गया था कि फौरी तौर पे वो जो बकिया रकम थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई, क्या ये मुमकिनात में से है कि टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी नज़र सानी हो सकती? मेरा ख्याल है बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ट्रंप के रिसेंट बयान जो आपने देखे हैं, जब ट्रेड की बात करता है, पाकिस्तानी ब्रिलियंट पीपल, और मैं ट्रेड करूंगा इनके साथ, थोड़ा सा इंडिया को उसने अब थोड़ा सा दबाया भी है। उसने कहा अच्छे मेरे तुम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, हम चाइना के खिलाफ तुम्हें खड़ा कर रहे हो, पाकिस्तान से चुपेड़े का खा रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप का भी ज़हन अब थोड़ा सा बदला है। पॉलिसी अब तब्दील हो रही है, तो उस तनाजुर के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन भी तब्दील होती दिखाई दे रही है।